द फिलोसोफर्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज का अंश है ज्ञात से मुक्ति, 10वां अंश प्रेम। परस्पर संबंधों को स्थायी और सुरक्षित बनाए रखने की चाह अनिवार्य रूप से दुख और भय उत्पन्न करती है। सुरक्षा की एक खोज असुरक्षा को जन्म देती है। क्या आपने अपने किसी भी संबंध में यह सुरक्षा पाई है? किसी में भी, खासकर प्रेम संबंधों में अधिकांश लोग ये सुरक्षा चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सदा प्रेम करते हैं, लेकिन जहाँ दोनों में से प्रत्येक अपनी ही सुरक्षा और अपना ही रास्ता खोज रहा है, वहाँ क्या प्रेम हो सकता है? हमें प्रेम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम प्रेम करना नहीं जानते। प्रेम क्या है? इस शब्द का दुरुपयोग कर इसे इतना भ्रष्ट कर दिया गया कि सच पूछें तो मेरी इच्छा ही नहीं होती इस शब्द का प्रयोग भी करूं। जहाँ देखें हर कोई प्रेम की चर्चा कर रहा है। हर पत्रिका, हर अखबार, हर धर्म प्रचारक प्रेम पर बोले जा रहा है। मुझे अपने देश से प्रेम है, मुझे अपने राजा से प्रेम है, मुझे इस पुस्तक से प्रेम है, मुझे उस पर्वत से प्रेम है, मुझे सुख से प्रेम है, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मुझे ईश्वर से प्रेम है। क्या प्रेम एक विचार है, एक धारणा है? अगर हाँ, तब तो इसका अर्थ हुआ कि प्रेम पैदा किया जा सकता है, इसे पाला पोसा और संवारा भी जा सकता है, कल्पना में संजोया जा सकता है, इच्छानुसार इधर से उधर घुमाया फिराया जा सकता है, मन के मुताबिक तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। जब आप कहते हैं आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप अपनी ही कल्पना के फैलाव और प्रक्षेपण को कम प्रेम करते हैं। अपने ही विचारों, भावों और कपोल कल्पनाओं को अपने मन के अनुसार या एक प्रतिष्ठित परंपरा और मान्यता के अनुसार धार्मिकता का लिबास पहनाकर उसे प्रेम करते हैं। इसलिए यह कहना मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ बकवास के सिवा और कुछ नहीं है। जब आप इधर ईश्वर की पूजा करते हैं तो वस्तुतः आप अपनी ही पूजा कर रहे हैं और यह प्रेम नहीं है। यह मानवीय वस्तु जिसे प्रेम कहा जाता है, वह चूंकि हमारी पकड़ में नहीं आता, इसलिए हम सिद्धांतों में भटक जाते हैं, कल्पनाओं और भावनाओं में बहक जाते हैं। प्रेम मनुष्य की सभी समस्याओं, कठिनाइयों और पीड़ाओं का परम समाधान बन सकता है। इसलिए हम कैसे पता लगाएं कि प्रेम क्या है? केवल प्रेम की परिभाषा देकर धर्म और संप्रदाय एक ढंग से परिभाषा देते हैं, समाज दूसरी तरह से, और इस प्रकार प्रेम अनेक भिन्नताओं और विकृतियों का शिकार हो जाता है। क्या प्रेम से हमारा तात्पर्य है कि किसी की पूजा करना, किसी का संग साथ और दोस्ती, किसी के साथ एक बिस्तर पर सोना, भावनात्मक आदान प्रदान? प्रेम का सामान्यतः यही तौर तरीका और ढंग ढर्रा रहा है। यह इतना अधिक व्यक्तिगत और इंद्रिय सुखों तक सीमित हो गया है कि धर्मों को घोषणा करनी पड़ी। प्रेम इन सब से बढ़कर और भी बहुत कुछ है, जिसे मानवीय प्रेम कहा जाता है। उसमें उन्होंने देखा कि वहाँ केवल सुख, प्रतिस्पर्धा मानवीय प्रेम कहा जाता है। इसमें उन्होंने देखा कि वहाँ केवल सुख, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या है, दूसरों को बांधने की, उस पर अधिकार और मिल्कियत जताने की एवं उसके विचारों और भावनाओं में दखल देने की प्रवृत्ति है। और प्रेम के इस विकृत और जटिल रूप को देखते हुए उन्होंने कहा कि इन सब से अलग प्रेम का एक भिन्न रूप भी हो सकता है, जो भ्रष्ट न हो, बल्कि जो अछूता, दिव्य और सुंदर हो। पूरे संसार में तथाकथित साधक और संत पुरुषों ने जोर देकर कहा है कि औरत को देखना सर्वथा गलत काम है। उनका कहना है, अगर आप काम वासना का सुख लूटते हैं तो आप परमात्मा के निकट भी नहीं आ सकते। इसलिए वे स्वयं इस पर नियंत्रण और विजय प्राप्त करने में लगे रहते हैं। किंतु तथ्य यही है कि काम वासना निरंतर उन्हें खाए जा रही है। संसार की सुंदरता उनके भीतर वासना जगाती है, तो वे अपने आँखों तक को फोड़ लेते हैं। उनमें से कुछ लोग तथाकथित साधना में आगे बढ़ने के लिए अपनी जीभ तक काट लेते हैं। इस तरह वे जगत की सुंदरता और जीवन की सहजता की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोग हृदय और मन में बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, मर चुके हैं। ये शुष्क इंसान हैं। इन्होंने सौंदर्य को अपने जीवन से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि सौंदर्य कहीं न कहीं औरत से भी जुड़ा है। क्या प्रेम को सांसारिक अथवा पवित्र, मानवीय अथवा दिव्य कोटियों में बांटा जा सकता है? यह प्रेम केवल प्रेम है। क्या प्रेम किसी एक के प्रति ही होता है, बहुतों के प्रति नहीं? अगर मैं कहूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो क्या यह प्रेम केवल आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं? प्रेम वैयक्तिक है या अवैयक्तिक, नैतिक है या अनैतिक, पारिवारिक है या सामाजिक? अगर आपका प्रेम पूरी मानव जाति से है, तो क्या आपको व्यक्ति विशेष से प्रेम हो सकता है? कि प्रेम भावुकता है,
क्या इसका संबंध भावनाओं से है? क्या प्रेम सुख और वासना है? ये सभी प्रश्न और शंकाएं इस बात का संकेत देती हैं कि प्रेम के बारे में हमारे कुछ निश्चित विचार और धारणाएं हैं कि यह ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अर्थात हमारी संस्कृति द्वारा विकसित एक संहिता या नमूने के अनुसार होना चाहिए। तो यह खोजबीन करने के लिए कि प्रेम क्या है, सबसे पहले हमें इस पर जमी हुई धूल गर्द की उस परत को साफ करना होगा जो सदियों सदियों में आदर्शों और विचारधाराओं ने जमा की है कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा है लेकिन ऐसा होना चाहिए। जब इस ढंग से हम चीज़ों को देखते हैं तो यह महज जीवन के तथ्यों से आंख चुराने की चालबाजी बनकर रह जाती है। तो अब ये कैसे मालूम करूं कि यह लव और लपट क्या है जिसे हम प्रेम कहते हैं? यह नहीं कि दूसरों पर इसे मैं कैसे व्यक्त करूं, बल्कि अपने आप में प्रेम का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो धर्म, समाज, शास्त्र, मेरे माता पिता और दोस्तों ने इसके बारे में जो कुछ कहा है उसे मैं अस्वीकार कर दूंगा, क्योंकि अपने लिए मैं स्वयं खोजना चाहता हूँ। प्रेम क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जगत का हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से इसे हल करने में लगा रहता है। हजार ढंग से इसकी परिभाषा की गई है और शायद मैंने भी उनमें से किसी एक परिभाषा को अपने प्रेम का नमूना बना लिया है जो मेरी पसंद या सुख सुविधा के अनुकूल है। इसलिए प्रेम वस्तुतः क्या है, यह समझने के लिए क्या मुझे सबसे पहले स्वयं को अपने ही झुकाव और पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं कर लेना चाहिए? मैं भ्रमित हूँ, मैं अपनी इच्छाओं और वासनाओं का मारा हूँ। इसलिए मैं स्वयं से कह रहा हूँ, पहले तुम अपना भ्रम और उलझन दूर कर लो। प्रेम क्या है यह शायद तुम तभी अनुभव कर सकोगे जब तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रेम क्या नहीं है। सरकार कहती है अगर तुम्हें अपने देश से प्रेम है तो जाओ मरो और मारो, क्या यह प्रेम है? धर्म कहता है अगर तुम्हें परमात्मा से प्रेम है तो छोड़ो काम वासना, क्या यह प्रेम है? कि प्रेम इच्छा और आसक्ति है? आंख मूंद कर नहीं मत कहीं, हम में से अधिकांश लोगों के लिए यही प्रेम है। वासना और सुख, सुख जो काम वासना के आकर्षण और इसकी पूर्ति से मिलता है। मैं काम वासना का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन काम वासना है क्या, इसे हमको समझना चाहिए। काम वासना के सुख में होता क्या है? यही कि वहाँ आपका स्व पूर्णतः विसर्जित हो जाता है, वहाँ आपका मैं तुरोहित हो जाता है। इस वहाँ आपकी समस्या, चिंता और परेशानी कुछ भी नहीं बचती। इसलिए वहाँ आपकी समस्या, लेकिन यह सब क्षण भर के लिए है। फिर आप उपद्रव से भरी अपनी पुरानी दुनिया में लौट आते हैं। काम वासना के इस सुख को आप बार बार दोहराना चाहते हैं ताकि आप आत्मविस्मृति की उस स्थिति में पुनः पहुंच जाएं। हर आदमी यह सोचता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है। इस प्रेम में काम वासना का सुख जुड़ा हुआ है तथा इस बात का सुख कि घर में खाना बनाने के लिए, आपके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई है। आप अपनी पत्नी पर निर्भर रहते हैं, उसे अपना शरीर और अपनी भावनाएं आपको सौंप रखी है। संकट के समय वह आपको प्रेरणा और प्रोत्साहन देती हैं। इन सब से आपको अपनी सुरक्षा और सुख स्थिति का बोध होता है। आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, कुशल मंगल है, सुख चैन की बंसी बज रही है। एक दिन वह आपसे ऊब जाती है और आपको छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। तब आप अपना पूरा संतुलन खो बैठते हैं। आप ईर्ष्या से जल उठते हैं। ये ईर्ष्या आपकी भावनात्मक चोट, चिंता, घृणा और हिंसा के रूप में व्यक्त होती है। तब क्या आप कह सकते हैं कि अब भी आप उससे प्रेम करते हैं? तो जब भी कोई व्यक्ति पत्नी को अपने प्रेम का विश्वास दिलाता है तो दरअसल वह यह कह रहा है, जब तक तुम मेरी बनकर हो मैं तुम्हें प्रेम करता रहूँगा, लेकिन जिस क्षण तुम मेरी नहीं हो मैं तुमसे नफरत करने लगूँगा। जब तक तुम मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम मेरी काम वासना और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बना रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम मेरी मांगों को भी पूर्ति नहीं कर सकती, उसी क्षण मैं तुम्हें चाहना बंद कर दूँगा। इस तरह आप दोनों के बीच सदा एक विरोध और अलगाव बना रहता है। और जब आप किसी दूसरे से पृथक और अलग महसूस करते हैं तो वहाँ प्रेम कहाँ? लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के साथ इस तरह जी रहे हैं कि विचार आपके भीतर परस्पर विरोधी स्थितियाँ और अनंत लड़ाइयाँ नहीं पैदा करता, तब शायद आप जान सकेंगे कि प्रेम क्या है। तब आप और आपकी पत्नी दोनों पूर्णतः मुक्त होंगे। लेकिन अगर आप अपने सारे सुख के लिए उस पर निर्भर हैं तो आप उसके दास और गुलाम हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सचमुच प्रेम करता है वहाँ मुक्ति अवश्य होगी, केवल दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से भी।
इस प्रेम में जहाँ किसी की होकर रहना या किसी का बनकर जीने वाली बात है, अर्थात जब मनोवैज्ञानिक तल पर आप अपना आहार और पोषण दूसरे से पाते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं, तो वहाँ केवल चिंता, अपराध भाव, ईर्ष्या और भय होता है। और जब तक भय है तब तक प्रेम का अस्तित्व नहीं हो सकता। दुख से बोझिल मन कभी नहीं जान पाएगा कि प्रेम क्या है। भावुकता का प्रेम से कुछ लेना देना नहीं। इसी तरह प्रेम की इच्छा और सुख से भी कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।